नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज यादव में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शिष्टफल सिद्धांत के कुछ सवालों को टोसेंट मेथड के माध्यम से हमने लगाना सीखा था। तो आज हम पढ़ेंगे आगे फैक्टोरियल से संबंधित सवालों को। तो देखते हैं फैक्टोरियल से संबंधित सवालों को। अब फैक्टोरियल में आप तो समझते ही होंगे, जैसे लिखा कि 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस प्रकार 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, जब आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया तो एक नोट करके एक चीज लिखेंगे। ठीक, हमने नोट करके एक चीज लिखा, नोट में लिखेंगे कि फैक्टोरियल 4 से बड़ी प्रत्येक संख्या, 4 से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी गई हो वह 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होती है, जिसके कारण शेषफल 0 या 0 आता है। ठीक, हमें इस बात को याद रखना है, नोट में लिख लेना कि यदि फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी, यदि प्रत्येक संख्या 4 से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में होती है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक, यानी 4 का फैक्टोरियल हो या 5 का फैक्टोरियल हो या किसी का, यानी 4 से बड़ी, चाहे जितना भी फैक्टोरियल हो, कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो, वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा और उसका जो है शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। इतनी बात हमें याद रखनी है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे ये 4 का फैक्टोरियल 4, इसको हमें 4 से विभाजित कर दिया। ठीक, तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक, इसको विभाजित किया तो ये 4 3 12, 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा 24/4 और 4 6 24, 6 बार गया, शेषफल क्या बचा 0। इतनी बात समझ में आ गई। यदि 5 फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल 5/4, ठीक, तो ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। कैसे, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1/4, 5 3 15, 15 दूनी 30। ठीक, तो ये 30, 5 3 15 दूनी 30, ऐसे नहीं होगा, ये सॉरी 4 रह गया, इसमें 4 छूट गया।
ठीक। तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो पंचों को 20, 20 दिया 60 और 60 दूनी 120, ठीक। और 120 बटे 4 ये कट गया और शेषफल 0, ठीक। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 7 हुआ, ठीक, और इसको 4 से विभाजित किया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, पंचों को 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120 और वर्गछंग 72, 720, ठीक। और 720 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, तो 7 49 से 50, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये भी शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 एकम 4, 10 बचा, 4 दूनी 8, 2, 4 छक 24, 0 शेषफल बचेगा इसमें, ठीक। इस प्रकार से सवालों को हमें देखना है कि इस बात को हमने ये बता दिया है एग्जाम्पल दे के आपको, जो नोट में हमने लिखवाया था। नोट में हमने लिखवाया था कि 4 से बड़ी, कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो, 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो जो फैक्टोरियल में हो, ठीक, तो वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी और उसका शेषफल क्या होगा, जब 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो उसका शेषफल भी 0 आएगा। जैसे एक सवाल लिखिए, सवाल लिखिए कि 123 की घात 123 प्लस 123 की घात 123 फैक्टोरियल। अच्छा, अभी हमने बताया नहीं होगा कि फैक्टोरियल को दो चीजों, दो से डिनोट करते हैं, इससे भी और इससे भी, इन दोनों को ही फैक्टोरियल कहेंगे हम, ठीक। तो हमने ये निशान लगा दिया, इसका मतलब ये फैक्टोरियल है, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था इसको सॉल्व करना, ठीक। इकाई के अंक में बताया था ना कि जब इसका इकाई का अंक क्या है, 3 है, ठीक। जब इसका इकाई का अंक 3 है तो हमें चक्रीयता का नियम लगेगा, ठीक। चक्रीयता का नियम में मतलब हमें इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, तो 4 तिया 12, इसका मतलब शेषफल क्या बचा, 3। जब शेषफल 3 बचेगा तो इस 3 को हम 3 बार लिख देंगे। इसमें हमें शेषफल नहीं बताना है, इस सवाल को बताना है हमें इकाई का अंक, ठीक। इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक। इस सवाल में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें इकाई के अंक में हमने बताया था कि इस सवाल में जब इकाई का अंक 3 है तो इसमें चक्रीयता का नियम लगेगा। चक्रीयता के नियम में हमने 4 का भाग इसमें दिया, जब 4 का भाग दिया तो ये 3 शेषफल बचा, तो इसको 3 की घात 3 लिख देंगे, ठीक। और ये फैक्टोरियल है, अभी हमने बताया कि 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, ठीक। तो जब 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसका जो है शेषफल क्या बचेगा, 0। जब शेषफल 0 बचेगा तो इसको हम 3 की घात क्या मान लेंगे, 4, ठीक। जिसमें शेषफल 0 बचता था उसमें क्या घात 4 मान लेते थे, ठीक। तो इसको लिखेंगे हम 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। और प्लस में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 3 3 का 9 और 9 3 27, ठीक। 27 में ये 7 इकाई का अंक, ठीक। और इसमें 3 3 का 9, 9 3 27 और 27 दिया 81, 81 में ये 1 इकाई का अंक, तो 7 और 1 हम जोड़ देंगे, 7 प्लस 1, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से सवाल को लगाना है। चलिए एक सवाल और लगाएंगे, ठीक, उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, ठीक। कहने का मतलब हमने इकाई के अंक में इस प्रकार के सवालों को छोड़ा था, ठीक। क्यों छोड़ा था, क्योंकि हम इसको बाद में इस वीडियो में बताने वाले थे, ठीक। तो इकाई के अंक में इस प्रकार के भी सवाल आते हैं जो हमने अभी बताया था, ठीक। और फैक्टोरियल वाले सवालों को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हमने दूसरा सवाल लिखा है, सवाल है 782
की घात 782 की घात 257 और प्लस 282 की घात 257 का फैक्टोरियल, 57 का फैक्टोरियल। इसमें इकाई का अंक याद करना, क्या करना है, इकाई का अंक। ठीक, अब इसमें इकाई का अंक याद करना है। तो अभी बताया था हमने पिछली वीडियो में, जब दो है, क्या है, दो है, ठीक, तो 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8, इसमें चक्रीयता का नियम लगेगा। तो इसमें हमने दिया भाग 4 का, जब 4 का भाग दिया तो 4 छंग 24, एक बचा, और 4 चौक 16, यानी एक बचा। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 की घात 1। ठीक, और यहाँ पर फैक्टोरियल लगा है तो 0 आ जाएगा, यानी 2 की घात 4, 2 की घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 का तो 2 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 16 की इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 6 2 8, ये हमारा क्या है, इकाई का अंक। ठीक, इस प्रकार से हमें इकाई के अंक को ज्ञात करना है। चलिए एक सवाल और सॉल्व करेंगे। चार सौ सैंतीस की घात 200 392 का फैक्टोरियल। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक, इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक, तो इसमें 7 है। ठीक, तो ये हमें 7 से कोई मतलब नहीं अभी, अब है ये फैक्टोरियल। ठीक, जब फैक्टोरियल है 5 से बड़ा है तो इसका शेषफल क्या आएगा, 0। ठीक, जब 0 आ जाएगा तो हम इसको लिख देंगे 7 की घात 4। जब 7 की घात 4 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 49। ठीक, और 9 7 63, और 7 21, 21 की एक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है। ठीक, तो अब लिखेंगे नोट नंबर 2। नोट करके एक अगली संख्या, एक अगली बात लिखेंगे नोट में। नोट, ठीक, अब हमने लिखा कि फैक्टोरियल 2 से बड़ी, फैक्टोरियल 2 से बड़ी प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी हो, फैक्टोरियल में लिखी हो, वह सदैव सम संख्या होगी, सदैव सम संख्या होगी। क्या लिखा हमने, फैक्टोरियल 2, यानी 2 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वो फैक्टोरियल में हो। ठीक, कोई भी, मतलब कहने का मतलब 2 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो। ठीक, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, सम संख्या ही होगी। ठीक, अब तथा, यहां लिखेंगे तथा फैक्टोरियल 5 से
फैक्टोरियल 5 से बड़ी प्रत्येक संख्या, फैक्टोरियल 5 से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में हो, जो फैक्टोरियल में हो, उसकी इकाई का अंक, उसकी इकाई का अंक सदैव शून्य होगा। ठीक, अभी हमने यहाँ पे दो बातें लिखी हैं, क्या क्या, कि फैक्टोरियल दो से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी हो वह सदैव क्या होगी, सम होगी। जब हम दो से बड़े फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, ठीक, तो वह संख्या जो आएगी वो हमेशा क्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक, तथा फैक्टोरियल 5 से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में हो उसका यदि हम इकाई का अंक देखेंगे तो वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो हमने इस बात को नोट करके लिख लिया है। अब हम देख लेते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7, इसको लिखेंगे हम। ठीक, इसको लिखेंगे 2 गुणा 1, इसको लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको हमने क्या देखा, इसका मतलब 2, इसका मतलब 6, इसका मतलब 4 3 12 12 दूनी 24, और इसको हम क्या लिखेंगे 120, और इसको लिखेंगे 720, और इसको लिखेंगे 4320। अब आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक, कि दो से बड़ी कोई भी संख्या हो, सभी संख्याएं, एक कोई भी संख्या हो जो फैक्टोरियल में है हो, ठीक, तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सभी संख्याएं क्या है, सम है ना, सभी संख्याएं क्या है, सम, ये भी सम है, ये भी सम है, और ये भी सम, और ये भी सम, और ये भी सम है, और ये भी सम है। सम होने के साथ साथ अब हमने लिखा था कि फैक्टोरियल 5 से बड़ी प्रत्येक संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 0, इसमें भी क्या है, 0 है, और इसमें भी 0 है, इसमें भी 0। ठीक, इतनी बात हमें देखने को मिली है। ठीक, तो हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एक सवाल लिखेंगे। एग्जाम्पल में हमने लिखा कि 274 की घात 281 प्लस 274
74 की घात फैक्टोरियल 281, 281 का फैक्टोरियल। ठीक, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक, तो अब ये है 4। ठीक, और 4 में देखा हमने क्या देखा कि समघात विषम घात है। ठीक, जब विषम घात हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, और इसमें फैक्टोरियल है तो 0 आ गया, ये क्या आ गया, 0 से इस पर, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 4 की घात 4 हो जाएगी। ठीक, इस नहीं, इसमें भी क्या देखा हमने कि ये सम होगा। ठीक, अभी हमने क्या यूज किया था कि 2 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल हो और उसका जो घात वो संख्या आएगी वो क्या आएगी, सम आएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, सम। जब सम हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगी, 4 चौके 16। इसकी इकाई का अंक क्या आएगा, 6। और 6 4 10, और 10 में इकाई का अंक क्या है, 0। 0 हमारा आंसर है। समझ में आया? यदि नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिए। हमारा सवाल था कि 274 की घात 281 प्लस 274 की घात 281 का फैक्टोरियल। हमने पिछले वीडियो में इकाई के अंक में आपको बताया था कि 4, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 4 है और उस पर घात विषम लगी हो, ठीक, जब घात विषम लगी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। तो यदि घात सम लगी हो तो इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक, तो इसमें घात लगी थी विषम तो इकाई का अंक आ गया 4। और अभी हमने बताया था कि कोई भी फैक्टोरियल हो 2 से बड़ा तो वो सम ही होता है। ठीक, जब सम होगा तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो 4 की घात जब सम होगी तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 4 10 हो जाएगा, और 10 में इकाई का अंक क्या है, 0। वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम एक सवाल और लिखेंगे। जैसे 429 की घात 429, 429 की घात 429 प्लस 429 की घात 429 का फैक्टोरियल। ठीक, प्लस फिर लिखा 429 की घात 429 का फैक्टोरियल। ठीक, ओ सॉरी, इसमें यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल कहाँ है, यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से सवाल। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये है 9। ठीक, और 9 में भी हमने बताया था कि जब घात विषम हो तब क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9। और जब घात क्या होगी, सम होगी, तब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे प्लस। ठीक, अब घात यहाँ पे सम हो गई तो हो जाएगा 1। ठीक, और फिर हमने देखा कि अभी हमने क्या बताया था कि कोई भी फैक्टोरियल हो, ठीक, ये अब स्वयं फैक्टोरियल है ना। अभी हमने बताया था कि 2 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। और जब कोई भी 0 हो और 0 पे कोई भी घात लगी हो तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम कोई सॉल्व भी नहीं करना, ये 0 लिख दिया। 9 1 10 हो गया। ठीक, और 10 में इकाई का अंक क्या है, 0। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं आया तो फिर एक बार देख लीजिए। हमारे पास सवाल था कि 429 की घात 429 प्लस 429 की घात 429 का फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 429 की घात 429। ठीक, अब हमने पहले इसको सॉल्व किया, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 9 की घात यदि विषम हो तो 9 आएगा, तो यदि 9 की घात यदि सम हो तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा। तो यहाँ पे विषम है तो 9 आ गया। और हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था, ठीक, कि किसी भी संख्या का जो फैक्टोरियल है वो यदि 2 से बड़ा है तो वह सम होगा। तो यहाँ पे सम घात हो गई, तो 9 की जब सम घात होगी तो क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वो स्वयं फैक्टोरियल में है। जब फैक्टोरियल में स्वयं है, और हमने बताया अभी कि जब 2 से बड़ा फैक्टोरियल कोई भी होगा, क्या होगा, 2 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0। जब 0 पे हम कोई भी घात लगा देंगे, कितनी भी बड़ी घात लगा देंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे 0 हो गया। जब ये 9 1 10 और 0 तो 10 हो जाएगा, तो 10 में इकाई का अंक 0। ठीक, इतनी बात लिख ली। अब हमारे पास इकाई के अंक से इतने ही सवाल आएंगे जो हमने पिछले वीडियो में बताए हैं आपको,
और कुछ फैक्टोरियल से बताए हैं। ठीक, अब शेषफल सिद्धांत से भी, शेषफल सिद्धांत में भी हमने पिछले वीडियो में कई प्रकार के सवाल पढ़े हुए हैं। ठीक, इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि एक दो सवाल ऐसे बचे हैं। ठीक, तो जैसे हमने एक सवाल लिखा, एक सवाल लिखेंगे कि यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाए तो 52 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 17 बचता है। शेषफल 17 बचता है। ठीक, और यदि उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? अब ऐसे सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? ठीक, उससे पहले देख लीजिए कि ये होता है भाजक। क्या होता है? भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। ठीक, और ये होता है भाज्य, जिसमें हम भाग देते हैं। जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। और जितनी बार जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं भागफल। भागफल, ठीक, और जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। ठीक, इतनी बात हमें पता है। ठीक, तो अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे भाज्य है, क्या है? भाज्य। ठीक, अब इस भाज्य को निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई और प्लस में ये लिखेंगे, तब ये चीज आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? कि भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ऐसा आएगा। ठीक, तो अब हमें देखा हमने इस सवाल में देखा कि यहाँ पे 52 क्या है? भाजक क्या है? 52 भाजक, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं। क्या लिखा? 52 से विभाजित किया गया। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा 52 और मल्टीप्लाई, अब भागफल पता नहीं है तो n बार गया होगा। ठीक, फिर यहाँ प्लस में क्या लिखा? प्लस में लिखा 17। ठीक, शेषफल क्या बचा? यहाँ पे 17 बचता है। अब भाग कितने से देना है? 13 से, तो हमने 13 से भाग दे दिया, तो 13 से ये कट गया, 13 चौके 52, 4 बार चला गया, तो 17 चौको 68, ये 4 बार कट गया यानी पूरा चला गया। ठीक, तो अब 13 में इसका भाग दे देंगे, ये 13 से 17 में भाग दे देंगे, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा? 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 13 4 17, 4 बचेगा,
तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 शेषफल आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो होगा इस सवाल जो इस मेथड से, इस फॉर्मूले से। ठीक, लेकिन अब इस में हमें एक चीज याद रखनी है कि सवाल में हमेशा ऐसा आता है कि जो इससे कट सके। ठीक, इस शेषफल से ऐसी संख्या दी जाएगी ये 52 कि ये कट सके। ठीक, और यहाँ पे 52 की जगह यदि 53 होता, ठीक, तो हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक, या फिर यहाँ पे 13 की जगह 14 होता या 15 होता तो इस सवाल को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हमें आगे के सवालों में इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, ना एन लिखना है ना कुछ लिखना है, हम सीधे सीधे सॉल्व कर देंगे कि 52, ठीक है, 52 में तो वो चला ही जाएगा। ठीक, अब हमें सीधे 17/13 कर देना है। क्या कर देना, 17/13। जो शेषफल पहले बचा है, जो शेषफल पहले बच रहा है उस शेषफल में बाद के शेषफल का भाग दे देंगे। ठीक, तो 17 में इस 13 का भाग दे दिया तो शेषफल क्या बचा, 4। ऐसे करेंगे, बिल्कुल सॉल्व। तब भी अगर इसमें सवाल में इतना लिखा हुआ है, ठीक, और तब भी हमें इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो सीधी सीधी बात समझिए, यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया गया, ठीक, यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया गया तो शेषफल 17 बचता है। तो मान लीजिए कि कम से कम एक बार तो विभाजित किया ही गया होगा, तो वो 52, ठीक, और शेषफल बच रहा है तो 17 इसमें जोड़ देंगे, तो 52 और 17 कितना हो जाएगा, 60, 67 और 69। क्या हो जाएगा, 6 पे 69। और अब 13 से विभाजित करेंगे तब कितना बचेगा, तो 69 में 13 का भाग दे देंगे तब भी 4 शेषफल बचेगा। तो हम सवाल को इस प्रकार से भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक अन्य सवाल को भी हम लिखते हैं। एक सवाल है, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 68 से विभाजित किया जाए, 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। शेषफल 5 बचता है यदि उस संख्या के के 10 गुणे को 17 से विभाजित किया जाए, 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक, इस सवाल में क्या देखना, इस सवाल में कुछ नहीं देखना है, जिस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व किया था उसी प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब क्या है, 10 गुना है तो उसको 10 गुना कर देंगे हम। ठीक है, तो इसमें शेषफल क्या बच रहा था, 5। ठीक, तो 5 का 10 गुना क्या हो जाएगा, 5 का 10 गुना क्या हो जाएगा, 50। ठीक, और अब शेषफल क्या बच रहा, 17, सॉरी 10 गुने से विभाजित, 10 गुने को 17 से विभाजित करेंगे तो 17 से विभाजित कर देंगे, इससे 17 से विभाजित कर दिया। ठीक, तो शेषफल क्या बचा, 16। यही हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ हमारा शेषफल सिद्धांत आज समाप्त हुआ है। ठीक, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन और नए नए वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।